वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। छठवां अध्याय गीता का, जिसका नाम है आत्म संयम योग, जिसको ध्यान योग भी कहते हैं। आत्मा का गीता में जो अर्थ आया है वो अलग अलग आया। आत्मा का अर्थ आत्मा तो है ही, आत्मा का अर्थ मन भी है, बुद्धि भी है और शरीर भी है। तो इस टाइटल से ही हम इस बात को समझें कि जीवन में यदि कोई भी टारगेट, फिजिकल लाइफ ले लें, अभी हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड छोड़ दें, फिजिकल लाइफ में भी यदि हमें कोई टारगेट अचीव करना है, कोई लक्ष्य को हिट करना है, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन किसका? डिसिप्लिन शरीर का, डिसिप्लिन मन का, डिसिप्लिन बुद्धि का, डिसिप्लिन खुद हमारा। बिना डिसिप्लिन के, बिना योग के, बिना आत्म संयम के कोई भी योग हम सक्सीड होंगे ही नहीं। योग तो छोड़ो, परमात्मा प्राप्ति तो छोड़ो। यदि मेरे को इस हॉल को तैयार करना है कि कल यहाँ सेमिनार होगी, या प्रोजेक्टर लगाना है, यहाँ पे माइक लगाना है, या चेयर लगानी है, या गोल टेबल, यदि मैं इसमें ही डिसिप्लिन नहीं हूँ, 8 बजे मेरे को आना है, मैं 10 बजे आया, जो कुछ, तो ये काम हो जाएगा? ये नहीं होगा। तो साधक के लिए सबसे पहली चीज़ ये है आत्म संयम योग। और चूंकि हमारी आदत जो होती है हम सबकी, वो प्राय डिसिप्लिन को मानती नहीं है। आप बुरा मत मानना, हम लोग पैदाइशी आलसी हैं। आप में से कोई लोग घूमने जाते हैं सुबह, तो घूमने वाले मेरी बात समझ जाएंगे। जो आराम से मौज में समाधि में, वो तो क्या समझेंगे। यदि कोई घूमने जाते हैं और मान लो एक्सरसाइज भी करते हैं, तो वो देखते होंगे कि शरीर आराम से एक्सरसाइज करने को राजी। हाँ, इसको मौका मिल जाए, कोई बहाना मिल जाए, आज शादी है, आज ये है, तो ये राजी होता है। दुख नहीं होता है इसको, ये आज की एक्सरसाइज छूटेगी, राजी होता है ये। जैसे हमारे 2 कार्यक्रम हैं मुख्य, हमारे गीता परिचय अभियान की नाम ले रहा हूँ। हमारा मतलब ये सेमिनार, एक तो हम सेमिनार करते हैं हर वीक। हमारे करीब जून या जुलाई तक के प्रोग्राम लगभग, ऐसे तो दिसंबर नवंबर के भी फिक्स हैं काफ़ी, लेकिन जून तक हमारे प्रोग्राम बुक हैं बिल्कुल, हर वीक। ऐसा कोई वीक नहीं है जिसमें प्रोग्राम नहीं हो। तो हम सेमिनार करते हैं। सेमिनार क्यों करते हैं हम? सेमिनार ऐसा माध्यम है कि जहाँ 2 दिन या 3 दिन में व्यक्ति गीता से एक इंट्रोडक्टरी उसका जुड़ाव हो जाता है, परिचय हो जाता है गीता में क्या है आखिर। और गीता को यदि डिटेल में पढ़ना है, जो कि पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो हम यहाँ मुख्य श्लोक ले रहे हैं, पूरी गीता नहीं ले रहे हम यहाँ। तो पूरी गीता यदि पढ़नी है तो आपको फिर गीता क्लास में एडमिशन ले लेना चाहिए। और अभी बहुत अच्छा समय है, हमारी क्लासेज मार्च में स्टार्ट होती हैं हर साल, अभी मार्च चल रहा है। तो आपके इस बुक में, ये पहली बार आया, अब तक नहीं था, इस बार जो लौट आया उसमें ही है ये। आपके बुक में लास्ट में एक फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म को आपको बिना सोचे समझे भर देना चाहिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। दिमाग मत लगाना इसमें। क्यों भर देना चाहिए? इस फॉर्म में आप क्या भरेंगे? इस फॉर्म में आप जो गीता क्लास लेने वाले हैं, एक तो ये देखें कि कौन से दिन आपको लेनी है और कौन से समय लेनी है। सारे दिन अवेलेबल है, मंडे टू संडे, संडे सैटरडे, सारे 7 दिन अवेलेबल है। हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। 140 क्लास चल रही है हमारी ऑल ओवर इंडिया, और टाइम सारे अवेलेबल हैं। आप कहोगे सुबह 8 से 10, हाँ है। 9 से 11, हाँ है। 10 से 12, हाँ है। 3 से 5 है। 4 से 6 है। 5 से 7 है। मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, तो हाँ, रात वाली अटेंड कर ले, अर्ली इन द मॉर्निंग कर ले। बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो टाइम है, दिन है, ठीक है।
अब बात आती है ऑनलाइन या फिजिकल की। तो यदि आप जयपुर रहते हैं तो फिजिकल भर दें। जयपुर में हमारी 45 क्लास हैं फिजिकल। आप किसी भी लोकेलिटी में रहते हो जयपुर में, आपको 1-2 किलोमीटर में क्लास मिल जाएगी। और फिजिकल यदि आप नहीं ले पाए किसी कारण से, हम तो कहते हैं आप फिजिकल लें, 2 किलोमीटर चलना भी पड़े तो फिजिकल लें। फिजिकल में एक अलग इंटरेक्शन होता है, एक अलग आनंद आता है। लेकिन सपोज आप फिजिकल नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, तो आपको ऑनलाइन में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये डिसीजन आप आज ले लें और तुरंत ले लें। ऐसा मत सोचना कि इसको घर ले जाके भरेंगे। क्यों? घर नहीं भर सकते आप इसको। क्यों नहीं भर सकते? पेन तो होगा घर पे, अब पेन तो होगा, लेकिन हम इसमें 550 रुपये लेते हैं। तो यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हो रही है, इसलिए यहाँ तो आप भर दोगे। घर पे माया देवी आपको भरने नहीं देंगी। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके लिए पैसा हाथ का मैल है। उन करोड़पतियों की बात कर रहा हूँ मैं, अरबपतियों की। वो भी 500 रुपये जेब से, क्योंकि पैसा हाथ का मैल है। 500 रुपये हम लेते क्यों हैं? 550 रुपये इसीलिए लेते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे झटका लगे, और झटका लगे तो याद रहे और आप क्लास में आ जाओ। बाकी आपको इसी फॉर्म में एक ऑप्शन है, उस पर आप टिक कर दें। आपको पैसे वापस लेने, टिक कर दें, आपके अकाउंट में हम पैसा दे देंगे। हमने 4 लाख रुपए इस साल वापस दिए साधकों के। और आपको नहीं लगता कि टिक नहीं करना चाहिए, तो आप गौशाला पे टिक कर दें। हम जितना पैसा आएगा उसको गौशाला में दान कर देंगे। इस बार हमने करीब 8 लाख रुपए गौशाला में दिया है, बाई चेक दिया है। चेक से देते हैं, उसकी फोटोकॉपी आपको मिलेगी चेक की। और उन गौशालाओं को देते हैं जो प्रोमिनेंट हैं, पथमेड़ा की है, आपकी कामा में जड़खोर की है ना। तो गीता क्लास का फॉर्म आप अवश्य भर दें। ऐसा मान लें और लिख दें, यदि आपके मन में नहीं आ रहा हो कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं तो यूँ बिजी हूँ और मेरा तो यूँ मन नहीं है, तो लिख दें नीचे कि मैं ज़िंदगी में भी गीता क्लास में नहीं आऊँगा, लेकिन भर दें और पैसे दे दें हमको। ठीक है? अरे समझ में आई कि नहीं आई बात? उस पर लिख दें नीचे, मैं ज़िंदगी में नहीं आऊँ गीता क्लास में, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि भर दें और पैसा दे दें हमको। बस हमको क्या पैसा चाहिए? हाँ, आपको तो पैसे कोई परवाह है नहीं, है क्या? नहीं है पैसा आपके, हमको चाहिए। तो हमको थोड़ा धन्य कर दें आप पैसा देके। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो नए साधक हैं, मैं बार बार नहीं कहूँगा हमारी आदत खराब है, बिना सोचे समझे, मैंने कहा ना, पहले ही कह दिया मैंने, दिमाग नहीं लगाया इसमें, फॉर्म भर दें, सभी भर दें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। ठीक है? टिक कर दें जिस पे चाहो, हमें आप वापस पे टिक करें, कतई दिक्कत नहीं है हमको, 1% भी नहीं है। आप वापस पे कर दें, गौशाला पे कर दें, जैसे आपकी इच्छा हो, लेकिन कर दें। क्यों? इससे आपको रेगुलर 7 दिन में एक सिस्टम मिलेगा, एक डिसिप्लिन मिलेगा। गीता का जो रस है ना, अभी तो हमको थोड़ा बहुत आ रहा है, गीता का रस आएगा जीवन में, और जीवन में बड़ी मधुरता आएगी, सरसता आएगी। अभी मेरे सज्जन से बात हो रही थी कि साहब बहुत टेंशन है, बहुत तनाव है, बच्चों का पालन ये वो। अरे भाई, गीता को अंदर आने दो, फिर देखो गीता क्या काम कर रही है हमारे लिए। अरे लोग हमने सेमिनार में रोते हुए देखे 60-60 साल के कि हमें ये गीता पहले क्यों नहीं मिली, हमारा डायरेक्शन ही घूम गया यहाँ पे आके। तो इसके लिए गीता से जुड़िए, है ना। और परम श्रद्धेय स्वामी जी की जो वाणी है वो अद्भुत है भाई, अद्भुत। ऐसे संत बड़े विलक्षण हैं, हमको इनकी बातें मिल रही हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, है ना। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आत्म संयम योग। ध्यान क्या चीज़ है पहले हम ये देखेंगे, ये हम बाद में देखेंगे। पहले भगवान ने हमको थोड़ा सा चेत कराया। क्या चेत कराया? इस श्लोक को लेने से पहले मैं थोड़ा सा 10-1 मिनट में सुबह से जो अब तक हमने लिया वो हम देखें दोबारा से, जिससे थोड़ा ध्यान आए। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। यदि इसको हम सामान्य कामों में बिता रहे हैं और उसमें राजी हो रहे हैं कि नौकरी कर ली, बच्चे पैदा किए, शादी कर ली, परोपकार कर लिया,
कुछ नहीं है भाई, ये दुरुपयोग है। ये दुरुपयोग है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। स्किल, नौकरी, पैकेज, परोपकार, ये शुभ का दुरुपयोग है मनुष्य जन्म का। इससे उद्धार नहीं होगा ना, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मनुष्य जन्म का बिल्कुल सेल्फ टारगेटेड है। यदि वो टारगेट पहचान लिया तब तो ये सारे शुभ कर्म, परिवार के कर्म, दुकान के कर्म, ये भी हमको हेल्प कर देंगे उसमें, फिर ये बांधने वाले नहीं रहेंगे। तो मनुष्य जन्म की दुर्लभता को समझें और ये भी समझें कि क्या पता कितना समय है, कोई पता नहीं। हम बहुत निश्चिंत होकर बैठे रहते हैं सभी कि बहुत समय यार, कर लेंगे। नहीं भाई, कब घंटी बज जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। और वो घंटी ऐसी बजेगी कि हमारे हाथ में नहीं है कि 1 सेकंड हम रोकते हैं उस घंटी को, 1 सेकंड। हम देखते हैं कई लोग कहते हैं अरे भाई साहब एकदम अच्छे भले थे कल, तो आज बिना किए ही चले गए। अच्छा, बिना किए चले गए, फ़ोन नहीं किया आपको? फ़ोन तो करना चाहिए था यार, कम से कम। व्हाट्सएप पे तो मैसेज करते कि हम जा रहे हैं यमराज का बुलावा, ऐसे नहीं किया कि नहीं किया भाई साहब। अच्छा, तो आप कर देना किसी को जब जाओ, जब पता है क्या भाई। और गीता के अनुसार जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन हमारी मौत का समय और स्थान निश्चित है। गीता वो ताकत देगी कि हम उसको पहचान भी सकते हैं। हेलो, आपने नाम नहीं सुना होगा संतों के दर्शन करने। संत क्या होते हैं तो मैं आपको बताऊं, एक पावटा के पास विराटनगर में छींड़गी ढानी है, वहाँ पे अनिरुद्ध प्रभु जी हैं, 100 साल के हैं, अभी 100 साल के। और उन्होंने ये घोषणा कर दी, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने ये घोषणा की है अभी अभी कि 18 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण हमको लेने आएंगे, हम चले जाएंगे। बोलो। और 100 साल के होते हुए भी एकदम फिट है, आंख 6/6, हाथ पैर ओके, दिमाग भन्नाट, चमड़ी हमसे बढ़िया। संभव है? संभव है, देख लो जाके। हमारी क्या हालत होगी 70-80 में, दिख ही रहा है हालत। ये भगवान की भक्ति क्या करेगी, ये कौन सी हेल्थ देगी, ये अनपैरेलल है। तो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, हमको असली चीज़ में लगाएं इसको, पहली बात। और अब समझें, भगवान ने कहा, अर्जुन विषाद योग से ये बताया कि जीवन में दुख आता है ना, वो किसी चीज़ के लिए आता है। गीता का साधक दुख को समझता है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। 2 काम होते हैं, एक तो मूर्ख करते हैं, दुख से दुखी होना ये मूर्खों का काम है गीता के अनुसार। दुख का भोग और दुख का प्रभाव, ये 2 चीज़ें हैं। दुख का भोग क्या है? दुख से दुखी हो जाना, और सुख से सुखी हो जाना। हम सब कर रहे हैं ये काम, ये मूर्खों का काम है। मनुष्य जन्म इसके लिए नहीं मिला, तो किसके लिए मिला? दुख का प्रभाव। दुख का प्रभाव मतलब दुख आया तो जानो उसको, ये दुख क्यों आया। और देखिए, जीवन में दुख और असफलता कहीं न कहीं हमको ले जाना चाह रही है, कहीं ले जाना चाह रही है। आपको पता है, शेर जब लंबी छलांग मारना चाहता है ना, तो अपने को कहाँ लेता है? वो पीछे लेता है। जितना पीछे ले रहा है, समझ लो जंप उतनी तेज लगने वाली है। और हम अपने जीवन को देखें, जितना हमने दुख में सीखा होगा ना, उतना सुख में नहीं सीख सकते। अब दुख जीवन में वो काम कर देगा, वो काम कर देगा जो 10 साल में नहीं कर सकता सुख। हम जब आरपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बच्चे दिख रहे हैं इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो एक प्रोफेसर आलम सिंह थे जोधपुर के, इंजीनियर भाई बैठे हैं तो सब जानते ही हैं, पीडब्ल्यूडी वाले। तो आलम सिंह जी आए, जयपुर आए वो, और उन्होंने एक लेक्चर दिया कि कैसे इंटरव्यू देना चाहिए और कैसे करना चाहिए। वो हमने सब सुन लिया, वो ठीक है। एक बात उन्होंने लास्ट में कही जाते जाते, वो मुझे अभी भी याद है, वो मेरे दिल को छुई। उन्होंने कहा, देखो भाई, मैंने सब बता दिया आपको, इंटरव्यू कैसे देना चाहिए आरपीएससी में, ये तुम्हारा लाइफ का सवाल है, लेकिन मेरी बात सुनो। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए बहुत अच्छा, आरपीएससी में एएन बन जाओ आप डायरेक्ट, बहुत अच्छा, और नहीं हो तो उससे भी अच्छा। और उन्होंने उदाहरण दिए कि हम 5 दोस्त थे, मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं इस पोजीशन पे हूँ, और 4 दोस्त जिनका नहीं हुआ वो किस पोजीशन में है। ज़िंदगी हमको कहाँ ले जाना चाह रही है,
हमें कुछ नहीं पता है। जो यूथ है, जो बड़े हैं, कुछ कोई भी है, जिंदगी के थपेड़ों से घबराए ना। भगवान क्या करना चाह रहे हैं, इस परिस्थिति से निकाल के कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। रोने पीटने की तो जरूरत ही नहीं। हाँ, प्रतिकार सब करें, जो करना है वो करें दुख में, लेकिन अंदर से बिल्कुल भगवान पे फेथ रखें। फेल हो गए कंपटीशन में, कोई ज़रूरत नहीं है रेल की पटरी पे जाने की, डिप्रेशन में जाने की। भगवान कहीं और कुछ देने वाले हैं, बहुत बढ़िया। आपको पता है राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, ये एनडीए का इंटरव्यू था इनका, अब्दुल कलाम का। ये कर्नाटक में, हम इनके घर गए, केरल कर्नाटक कहाँ पर है, केरल में से रामेश्वरम के पास, हमने घर देख के आए। इन्होंने लिखा कि मैंने जब मेरा एनडीए में इंटरव्यू आया देहरादून में, तो इतने गरीब थे, इनकी शादीशुदा एक बहन थी, वो बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है जाने को, तो तुम तुम्हारे गहने बेच दो तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे। कि बेटा मैं तेरे लिए गहने बेच दूंगी, लेकिन तेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा ना, क्योंकि मैं घर वालों से चुरा के बेचूंगी बिना पूछे। तो उसने कहा मेरा सिलेक्शन पक्का होगा, मुझे विश्वास है। उनकी अंगूठी चैन बेच के वो देहरादून इंटरव्यू देने गए, और इंटरव्यू हुआ और रिजल्ट आया फेल। रोते पीटते ऋषिकेश आ गए। ऋषिकेश में आज भी शिवानंद आश्रम में आप जाओगे तो उस झूले, राम झूला के उधर, शिवानंद आश्रम के उधर गंगा के उस पार एक बहुत वो है, चट्टान है बहुत बड़ी। शिवानंद स्वामी जी थे उस समय, अब्दुल कलाम लिखते हैं। तो अब्दुल कलाम उस पहाड़ी पे चक्कर काट रहे थे, और वहाँ से गंगा आप कभी जाओ, उस पहाड़ी पे बहुत गहरी है, डर लगता है कूदने में, लेकिन उनको तो कूदना था। तो शिवानंद स्वामी समझ गए कि ये जो बंदा है, ये युवा लड़का, ये इतनी देर से चक्कर खा रहा है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने। तो वो दौड़ के गए पीछे से, और जैसे ही वो कूदने वाले थे तो उनको पकड़ लिया उन्होंने। क्यों भाई? कि नहीं कुछ नहीं, बस जाना है मेरे को, मेरे ये हो गया, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं ये दूंगा। उन्होंने कहा पहचानो भगवान के मैसेज को, पहचानो नियति को, पहचानो। तुम लेफ्टिनेंट बनने वाले नहीं हो, तुम्हें नियति कहीं और ले जाने वाली है। जरा उसकी आवाज़ को सुनो, जरा कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर। तीनों सेनाओं के आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ द जिसको सैल्यूट करते हैं, वो राष्ट्रपति बने, वो लेफ्टिनेंट बनने के लिए नहीं थे भाई। ऐसे ही हम अर्जुन विषाद योग से सीखें कि जीवन में दुख आए, परिवार में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए, बच्चे इधर उधर हों, जो भी आए, अरे कोई भगवान पे भरोसा रखें, ये कहीं पहुंचाएगी हमको। पांडवों के जीवन में, भगवान श्री राम के जीवन में, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में, किसके जीवन में दुख नहीं थे बोलो? अरे उनके दुखों को हम देख लें, हमारे दुख कुछ नहीं है उसके। हमको तो ये छोटी मोटी पिद्दी सी प्रॉब्लम है, खाने की, पीने की, बच्चों की, वो दुख उनके जीवन में नहीं है। उनके जीवन में देश, समाज, राष्ट्र की प्रॉब्लम है। हमारे दिमाग में कुछ और समस्याएं हैं, और बिना दुख झेले कोई महापुरुष बन भी नहीं सकता। सहधूप गाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर हैं। सौभाग्य न सब दिन होता है, देखें आगे क्या होता है। पीसा जाता जब एक चुदंड, जरती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। क्या डरना है दुख से? भगवान ने मैसेज दिया अर्जुन विषाद योग में। विषाद प्रसाद बन जाएगा कब? गीता को गले लगा लें, भगवान का काम करें, भगवान को राजी करें। भगवान का एक काम है, गीता का प्रचार करें। गीता समझ में आए चाहे नहीं आए, लोगों को जोड़ें गीता से। आज सोचिए, आज हमको गीता मिल रही है, ठीक है, भगवान की कृपा है, हमारा डिसीजन है, ओके, लेकिन क्या अरुण शर्मा जी इसमें निमित्त नहीं बन गए? तो आपको क्या लगता है भगवान इनके इस काम से प्रसन्न ना होंगे? हम सब भगवान के बच्चे हैं, और एक जीव भी यदि भगवान की तरफ चलता है, एक जीव भी, भगवान प्रसन्न होते हैं उससे। फिर भगवान ने सांख्य योग कहा और बताया, अर्जुन तू तेरा एक्चुअल में आईडी कार्ड पहचान, तू है कौन? तू स्त्री पुरुष नहीं है, तू अधिकारी चपरासी नहीं है। ये तो एक शरीर के धर्म है, ये 10-20-50 साल से ये है, ये टैगिंग। तो इस टैग को तू परमानेंट मत मान भाई, ये थोड़ी है तेरा टैग। और तू जिस स्त्री पुरुष पत्नी और जिसके लिए रो रहा है, 50 साल बाद, 50 साल पहले भी तो हमारी पत्नी पति
स्त्री पुत्र होंगे, कहाँ है वो? कहाँ है? जिस भी योनि में रहे हो वो कहाँ है? ये आंख बंद होते ही ये सब खत्म है। आज मान लो मैं एडिशनल चीफ हूँ और मेरे को जर्मनी आती है, फ्रेंच आती है, इंग्लिश मेरे को बिल्कुल एकदम बढ़िया, मैं अच्छा ऑरेटर हूँ, और मेरा जन्म सपोज दोबारा यहीं गुलाबपुरा में हो जाए, तो मेरे को ABCD थोड़ी सीखनी है। हेलो, अरे बोलो भाई, सीखनी पड़ेगी। वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। अच्छा चलो, इस बार मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले बैठे हैं, मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं इस बार जो अकाउंट है, और अगली बार मान लो मेरे को मनुष्य योनि नहीं मिली, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो हमारा अगला जन्म ही नहीं होगा। मान लो मैं कुत्ता बन गया और मेरी मेमोरी में रह गया कि यार ये वाला जो घर है ना, ये 3 मंजिल वाला, ये हमारा घर है, और इसमें घुसते ही ड्राइंग रूम के जो वो खुली अलमारी है उसमें मेरा वो रखा है, बैंक की पासबुक और आधार कार्ड, और मैं अपने मुंह में दबा लाऊं और बैंक मैनेजर के सामने ले जाऊं और बैंक मैनेजर से कहूं भाई साहब ये हमारे ही है, 5 करोड़ दे देगा? है? तो भाई इस जन्म में जो अर्जित कर रहे हैं ना हम भौतिक, जितना भी कला कौशल जिन पे नाच रहे हैं, हमारे पास धन संपत्ति, ये विद्या, ये सब आंख बंद मामला, सब अर्जन। इसमें वो अर्जन करें जिसका एक टुकड़ा भी नहीं जाएगा बाहर। एक राम का नाम जप लिया, वो मिलेगा आगे हमको। आपको पता है जो हम गीता पढ़ रहे हैं ये नष्ट नहीं होगी कभी भी। गीता का एक श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या प्रभाव होगा ये हमको पता ही नहीं है अभी। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो 4 साल के संत हुए, 4 साल के, केवल 4 साल के, रोए नहीं, और 105 साल तक धरा पे रहे। 101 साल उन्होंने गीता बोली, लगातार बोली, दिन में 3 बार बोली। गीता नहीं बोलते तो पानी नहीं पीते थे, अन्न का दाना नहीं खाते थे। वो स्वामी जी जब कहते हैं कि मुझे, जब मेरे गुरुदेव ने गीता पढ़ाई, एक श्लोक दिया कि याद कर, मैंने वो श्लोक याद किया तो मुझे लगा ये श्लोक तो मुझे याद है। फिर गुरुजी को सुनाया, गुरुजी ने फिर 5 दिए, उन्होंने कहा वो 5 भी मुझे याद है। फिर उन्होंने देखा कि ये तो सारी गीता ही मेरे कंठ में पहले से ही। हेलो, याद नहीं करी स्वामी जी ने गीता, उनको पहले से ही पूरी की पूरी। तो हम ये करें भाई, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहचानें कि हम शरीर नहीं हैं। शरीर को जानने कैसे करें, कैसे जानें? तो इसके लिए भगवान ने कर्म योग बताया, जिसको दूसरे अध्याय से चालू किया और 5वें अध्याय तक बताया। कर्म योग है क्या? तो कर्म योग में 2 शब्द हैं, कर्म और योग। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, ये बंधन देते हैं। शुभ कर्म भी बंधन देते हैं। मैं चीख चीख के कह रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं चीख के कह रहा हूँ शुभ कर्म से पतन होगा। किसी लोग कुलबुला तो रहे अंदर से, लेकिन प्रश्न नहीं कर रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ सुबह से? शुभ कर्म और परोपकार से भी बंधन होगा, पतन होगा। बोलो, ऐसी बात बोल रहा हूँ मैं, उल्टी। शुभ कर्म सोने की जंजीर है, अशुभ कर्म लोहे की जंजीर है। स्वर्ग भी बंधन है, नरक तो बंधन है ही। तो गीता का साधक ऐसे कर्म करता है, और कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। कोई चाहे कि मैं तो कर्म करूँ ही ना, भगवान ने कहा ये संभव नहीं है। किसी भी योनि में कर्म तो करना पड़ेगा। तो कर्म तो हम करें, लेकिन ऐसे करें कि उससे भगवान से योग हो जाए, यानी हमें किसी भी तरह का बंधन कोई प्राप्त नहीं हो। कर्म से हमको प्रेम की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, जन्म मरण नहीं हो। ये विद्या कर्म योग है। हमारा जन्म हुआ ही इसलिए, ये सृष्टि पूरी कर्म योग के लिए बनी है। ये हवन कुंड है ये सृष्टि, इसमें हमको आहुति लगानी है। किसकी? अपने कर्तव्य कर्म की। पिता के रूप में लगा दो आहुति। हमको मौका मिला, ये बच्चे आए, ये हमारे नहीं है, ये हमारे थ्रू आए हैं। हेलो, बच्चे हमारे नहीं हैं, हमारे थ्रू आए हैं, ये अलग बात है। हमारे निमित्त से आए हैं, हम निमित्त बने, लेकिन हमारे नहीं हैं, ये भगवान के हैं। हाँ, कोई सिस्टम है पीछे। तो पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, अधिकारी के रूप में जो भी हमारा कर्तव्य है, और कर्तव्य करके राजी हो जाएं, बदले में कुछ चाहें ना।
यदि हमने बच्चों का पालन निष्काम भाव से किया तो बताइए हमको कोई परिस्थिति दुखी कर सकती है क्या? पूछ रहा हूं। हालांकि कहते तो हम ऐसे ही हैं, भाई साहब हम तो कुछ नहीं चाहते हैं, ये बच्चे पढ़ जाएं, लिख जाएं, इनके शादी ब्याह हो जाएं और ये अच्छे से रहें, बाकी हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, बुढ़ापे की लाठी है, सही है। असली लाठी तो दिख नहीं रही है, इन पे भरोसा कर रहे हो मरी गिरी लाठियों पे हैं। अरे जिसकी खुद की कोई सत्ता नहीं है, हम अपने आप को खुद को बचा सकते हैं क्या? आज ये छत गिर जाए हमारे ऊपर तो हमारी ताकत है हम बचा लें अपने आप को। हेलो, एक कोरोना नाम का मच्छर आ गया कोई, हमको ये नहीं पता चल रहा है कि ये मार कैसे रहा है पट्टा, हम अपने बच्चे को बचा लेंगे उससे? प्रहलाद जी एक शब्द बोलते हैं, एक श्लोक बोलते हैं गीता में, भगवान ही रक्षक हैं सबके, माता पिता की कोई ताकत नहीं है कि बच्चों की रक्षा कर दे, दवाई की कोई ताकत नहीं है मरीज की रक्षा कर दे, सारी ताकत भगवान की है। बोलो दवाइयों के रहते हुए मरीज मरता है कि नहीं मरता है? हमको बचाने वाले 1000 आदमी खड़े हो, बोलो बचा लेंगे? असली चीज पहचाने भाई, हम तो अपना कर्तव्य कर्म कर दें, और कर्तव्य कर्म ऐसे करें कि अपने आप को कर्ता नहीं माने। यदि हमने अपने आप को कर्ता माना, जो हम मानते रहते हैं कि ये कर्म मैंने किया, ये दुकान मैंने चलाई, ये बिजनेस मैंने किया, इन बच्चों की शादी मैंने करी, समाज में ये काम मैंने किया, डिपार्टमेंट में मैंने इतना काम किया, व्हेन आई वाज कलेक्टर, व्हेन आई वाज एसडीएम, व्हेन आई वाज फलाना सिंह ढीकना सिंह, तब मैंने ये किया। ये भाई ये कर्तापना है, और जो कर्ता होगा उसका बैंगन का भरता बनेगा बढ़िया वाला। हाँ लिख लो, जो भी करता होगा उसका बढ़िया से बैंगन का भरता बनेगा। यदि आपको लगता है बच्चों के लिए हमने किया तो भरता बनेगा, बच्चे ही बनाएंगे बढ़िया वाला भरता। हाँ, बहुत से एग्जाम्पल हैं भाई, जिन बच्चों के लिए हम मरते हैं, गिरते हैं, टाइम नहीं देते हैं। गीता क्यों नहीं पढ़ते हो? टाइम नहीं है भाई साहब, बच्चों को पाल रहे हैं, इतनी ममता फंस रही है बच्चों में। उन्हीं बच्चों के लिए अखबार में इश्तिहार निकाला जाता है कि ये जो हैं सुपुत्र जो कि हमारे हैं, अब सबको सूचित किया जाता है कि अब ये हमारे नहीं हैं, इनसे कुछ भी लेन देन की जिम्मेदारी हमारी। हाँ, तो अब क्या हो गया? कर्म योग ये है कि हम कर्म करें, उसका ड्राइविंग फोर्स फल नहीं हो। अभी हम चेक करें कि अभी मैं जो कर्म कर रहा हूं इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, मोटिवेशनल फोर्स क्या है इसका। यदि मुझे बदले में मान बढ़ाई चाहिए, बंधन है। यदि मैं ये मान रहा हूं ये कर्ता कर्म करने वाला मैं हूं, बंधन है। हाँ, जिसके अंदर प्रेम है, देश प्रेम है, कुछ नहीं चाहिए, वो खत्म कर लेगा अपने आप को, कुछ नहीं चाहिए बदले में उसको। आप सोचो, केवट जो कि भगवान को नाव से पार करा देते हैं, और भगवान जब नाव से पार उतर जाते हैं तो सोचते हैं यार इसने इतना हमारे लिए किया, अब इसको कुछ तो दें। लेकिन दें क्या? यहाँ तो खाली भंडार है। भाई सन्यासी वेश में आए तो सन्यासी का मतलब क्या होता है? सन्यासी का मतलब होता है उसके पास वस्त्र के अलावा कुछ नहीं रहेगा। वो हमारी तरह वृंदावन नहीं जाते हैं भगवान कि भाई साहब हमने सब छोड़ दिया, अब तो हम वृंदावन आ गए, भजन कर रहे हैं, और चेक बुक पट्टे ने रख रखी है जेब में, 5 करोड़ है उसमें, उसकी फूंक है। भगवान के भरोसे नहीं आया, ये चेक बुक के भरोसे आया है। तो भगवान के पास तो कुछ नहीं है। अब भगवान के मन में आया कि मैं दूं इसको, कुछ तो दूं। तो उन्होंने पत्नी की तरफ देखा, सीता माता की तरफ। उनके हाथ में अंगूठी थी, क्योंकि स्त्रियों को ये अधिकार है कि वो संन्यास धर्म में भी जाएंगी तब भी वो कुछ गहना ले सकती हैं। तो जैसे ही सीता माता ने देखा कि प्रभु को चाहिए, उन्होंने तुरंत प्रसन्न होके, उल्लसित होके, सिए पिए हिए की जानन हारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी, दे दी भगवान को। और भगवान कह रहे हैं केवट
लो ये। उन्होंने कहा महाराज क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, मैं मजदूर हूँ कोई। अरे मजदूरी तो तेरे को कुछ तो दूं मैं। अरे कुछ क्या दूं, आपने तो मेरे को वो दे दिया आज, हा जो कभी किसी को मिला नहीं है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विधि भल बन भूरी। हे नाथ, अब तक तो मैं दिहाड़ी मजदूर था, कर्म करता था, फल फल फल, मास्टर रोल पे लगा हुआ मजदूर था महाराज। अब तक आपने मेरे को ऐसे घुमाया है, कभी ये दे दिया कभी वो दे दिया। आज मुझे पता चला है कि मैं तो आपका पुत्र हूँ। अरे चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र को 35 रुपए की दिहाड़ी मजदूर से क्या लेना देना। आज तो आपने वो दे दिया मेरे को। जिस दिन इस ड्राइविंग फोर्स से कर्म होने लग जाएं, बस समझ लें अब हम कर्म योगी हो रहे हैं। और हमें कर्म करने का मौका मिल जाए समाज का, देश के प्रति, तो मान लें धन्य हो गए। ये नहीं सामने वाला धन्य हो गया, नहीं हम धन्य हो गए। ये कर्म योग है और ये कहीं भी हो सकता है। इस भगवान ने कहा सृष्टि अर्जुन कर्म योग की है, आहुति डाल तो इसमें अपनी। ऐसा कहते हुए भगवान को अर्जुन ने प्रश्न पूछा, क्योंकि अर्जुन चाहता है कि मैं तो ज्ञान योग से जाऊं, मतलब छोड़ दूं ये युद्ध और कहाँ चला जाऊं, जंगल चला जाऊं। अर्जुन ने 5वें अध्याय में प्रश्न किया कि प्रभु कभी आप कर्म योग की प्रशंसा करते हो, कभी आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हो, हमको एक चीज़ बताओ। तो भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि देख दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, लेकिन तेरे लिए कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, हमारे लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। हमने उदाहरण समझ लिया है ना। अब भगवान ने अंतिम श्लोक जब ये बताया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ये पूरे इसमें तीनों योग आ गए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम मतलब भोक्ता यज्ञ के और तप के कौन है, भगवान है। इसका मतलब भाई मैं कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं रोटी बना रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, उसके भोक्ता कौन है, कौन है, भगवान। तो बताओ मैं अकाउंट में कैसे लिख रहा हूँ, मैंने बेटे के लिए ये किया, समाज के लिए, बोलो कैसे लिख रहा हूँ भाई। मैं जिसके लिए भी कर्म कर रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं भोक्ता कौन बैठा है वहाँ पे, अरे मैं बैठा हूँ, भगवान कह रहे हैं ना भोक्तारम यज्ञ। तो बताओ हमने फिर डायरी कैसे बना रखी है, हमने भाई साहब आपके लिए ये किया, 20 साल पहले तुम्हारे लिए ये किया, तुमको ये दिया, हमको, ये डायरियाँ हमारे गले में फंदा बन जाएंगी। भगवान ने तो ये कह दिया कि मैं ही यज्ञ और तप का, अच्छा तुम्हारा सामान तो हमारा था। तो भगवान कह रहे हैं गलतफहमी दूर कर ले, सर्वलोक महेश्वरम, एक तिनका नहीं है तेरा यहाँ पे, एक सुई नहीं है तेरी, सर्वलोक महेश्वरम, मैं हूँ मालिक सबका। तेरे को तो मैंने दी है कुछ समय के लिए। हेलो, तुम्हारा शरीर तो मेरा है, अच्छा शरीर तेरा है, तो ऐसा कर इसको बूढ़ा मत होने दे। हेलो भाई, हमारा जो चीज़ है वो हमारी बात मानेगी नहीं मानेगी। तो ये शरीर बूढ़ा होने से पहले हमसे पूछता है कि बूढ़े हो जाएंगे भाई साहब, बीमार होने से पहले। अच्छा कम से कम इसके बाल तो सफ़ेद मत होने दे, शरीर पे कोई कंट्रोल। हेलो, तो कैसे मान रखा है शरीर, और ये हमेशा रहेगा या चला जाएगा। भगवान ने कहा सर्वलोक महेश्वरम, ये ज्ञान योग है। कुछ भी नहीं है इस संसार में मेरा, कुछ भी मिला है टाइम भी, थोड़े समय के लिए। क्यों मिला, कर्म योग करने के लिए। एक मौका है चौका लगाने के लिए, टाइम पे चौका लगा दोगे तो ठीक है, वरना अगली बार गेंद यॉर्कर आएगी, गिल्ले उड़ा देगी। हाँ समझ रहे हैं। जितनी धन संपत्ति है, जितनी विद्या है, शरीर में दम है, धन संपत्ति से मतलब नहीं है। जो कुछ हमारे पास सामान है उसको टाइम पे लगा दो, ये मतलब है, नहीं तो ये तो पड़ा रह जाएगा। तीसरी बात, भगवान सब सृष्टि के मालिक हैं, फिर भी भगवान कहते हैं मैं तुझसे बहुत प्रेम करने वाला हूँ, इतना प्रेम करने वाला हूँ कि तुझे कोई भी प्रेम नहीं कर सकता।
अरे माँ से ज़्यादा प्रेम कोई नहीं करता, लेकिन माँ एक जन्म की माँ है, भगवान हमारे जन्मों जन्मों की माँ है। सबसे ज़्यादा प्रेम माँ का, माँ में जो प्रेम है वो भगवान का ही प्रेम है, उसका प्योरेस्ट फॉर्म है, जो धरती पे संभव है प्योरेस्ट फॉर्म में, वो माँ के रूप में है। एक आइडिया मिलता है हमको उससे कि अच्छा ऐसा हो सकता, हाँ ऐसा है, यहाँ से उस प्रेम को समझ, वरना तो समझ ही नहीं पाए हम। अब ये हम कैसे करें, कैसे चलें भगवान की तरफ, अब भगवान इसके लिए ध्यान योग बता रहे हैं। तो ध्यान योग में सबसे पहले भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों योग कब होंगे, जब हम अपने ऊपर कृपा करेंगे। ये मुख्य बात है जो हमने 2.7 में चर्चा की थी। अर्जुन ने जो कहा था कि मुझे आपकी ज़रूरत है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है अध्यात्म में। गुरु कृपा चाहिए, ईश्वर कृपा चाहिए, शास्त्र की कृपा चाहिए, ये तीनों कृपाएं तो हैं, ये तीनों कृपाएं कुछ नहीं करेंगी। कब तक? जब तक हम अपने ऊपर, खुद के ऊपर कृपा नहीं करें। बोलो, यही श्लोक है ये। आइए क्या कह रहे हैं भगवान, हम समझें इसको और देखते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैवात्मनो बन्धु रात्मैर्विपुरात्मनः। अर्जुन, तू अपने द्वारा अपना उद्धार कर, पतन मत कर। क्यों? तू खुद ही खुद का शत्रु है और खुद ही खुद का मित्र है। क्या बढ़िया बात कही भगवान ने। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही हैं और जो मिली हैं हमको, व्यक्ति के रूप में मिली हैं तो, पदार्थ के रूप में मिली हैं तो, परिस्थिति के रूप में मिली हैं तो, ये सब हमारा ही किया धरा है। यदि हमें लगता है हमारे जीवन में बहुत दुख हैं, तो प्लीज़ सॉरी टू से, ये हमारी फैक्ट्री में ही माल बना था। हम मान लें उसके लिए, माता पिता को दोषी मान लें, समाज को मान लें, पड़ोसी को मान लें, मोदी जी को मान लें, वो हमारी इच्छा है, हम किसी को ही मान सकते हैं। राजा हैं हम तो, क्या है, हाँ, कर्म का स्वतंत्र है हमारे ऊपर। भगवान ने, यही तो कलेश है हमारे संग, भगवान ने हमको स्वतंत्रता दे दी तो हम मान तो कुछ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि तू खुद ही तो खुद का शत्रु है और खुद ही खुद का, मैंने तेरे को सारा सिस्टम दे दिया, मनुष्य जन्म दे दिया, वीटो पावर दे दी, गीता दे दी, संत दे दिए और तेरे को मौका दे दिया। अब तू चलना चाहे चल, डुबोना चाहे डुबो, तेरे ऊपर है, कोई मेरा लेना देना नहीं है। अब आप समझें इस चीज़ को अच्छे से। अध्यात्म में गीता भागवत पढ़ने वाले लोग, धार्मिक लोग, मैं उनके मुंह से ये सुनता हूँ कि जो कुछ करते हैं वो सब भगवान करते हैं। हम यदि गीता में नहीं आ पा रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये भी भगवान की ही इच्छा है। नहीं है भाई, ऐसा झूठ है ये। जो कुछ करते हैं वो भगवान ही करते, झूठ है। भगवान ने जहाँ तक हमको कर्म स्वातंत्र दिया है, वहाँ की जिम्मेदारी भगवान की नहीं है, वहाँ की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, मनुष्य की है, स्वतंत्रता की। जैसे आत्महत्या, ये भगवान की इच्छा नहीं है, ये हमारा एक्ट है। आत्महत्या कोई करे और हम कहते हैं भगवान की ऐसी ही इच्छा थी, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। गीता ऐसा नहीं कहती। भगवान ने 5.14, आप किताब निकाल में ले चाहे पढ़ ले श्लोक, भगवान ने बहुत स्पष्ट वहाँ पे कहा है 5.14 में, नहीं कर तत्त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्जुन, मैंने इनकी रचना नहीं की कि तू कौन कौन सा कर्म करेगा, ना, नहीं करी मैंने तेरे लिए, तेरे को मैंने फ्रीडम दी है।
और तेरे को कौन सा फल मिलेगा ये भी मैंने नहीं कहा कि तेरे को यहाँ जाना ही नहीं। तू जैसा, जैसे देखिए एक पैर दो पैर है, हम कौन सा पैर उठाएंगे ये हमारी चॉइस में है, लेकिन एक पैर उठा दें फिर दूसरा पैर फिर नहीं उठा सकते ना, जब तक कि उसको वापस नहीं रखें। तो बस ऐसे ही है ये, हमको स्वतंत्रता है, हमने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गड़बड़ हो जाएगी, फिर आने वाली चीज़ें फिर उस तरह से आएंगी। यदि हमने उसका सदुपयोग किया तो फिर हमारे लिए और माहौल बनेगा। यानी हम पूरी तरह से खुद यदि संकल्प कर लें कि हमको भगवान की तरफ चलना है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, हो सकता है, बिल्कुल होगा भगवान की कृपा से, और इसके लिए हम ही तैयार होंगे। हम तैयार हो जाएंगे तो भगवान आगे से अपने आप तैयार हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी जो बाधा है भगवान की तरफ चलने में, गीता पढ़ने में, अच्छे काम अच्छे रास्ते पे चलने में, सबसे बड़ी बाधा है मन। ये मन इतना बदमाश है, इसको इतनी आदतें लगी हुई हैं खराब खराब। ये मन जो है हमको बैठने नहीं देता गीता में। हाँ भाई, है ना, यूथ पार्टी भी ये कह रही है कि हाँ हमारा मन लगता ही नहीं गीता में, तो हम कैसे बैठे हैं। तो अब मन को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। मन इंद्रियों का तो है राजा, रथ है ना, तो मन इंद्रियों का तो सेंसेस का तो ये राजा है, और बुद्धि का क्या है, ये गुलाम। लेकिन ये मन इतना बदमाश है कि बुद्धि को भी ये अपने साथ मिला लेता है। बोलो मिला लेता है कि नहीं मिला लेता है। बच्चे बैठे हैं, मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। टाइम टेबल बनाया करते थे हम लोग, टाइम टेबल पढ़ने का। आपने बनाया होगा कभी? तो बनाते थे, जब इतना कस के बनाते थे, कोई बड़ा भाई वगैरह होता, अरे क्या कर रहा है, अरे भाई साहब, है ना, इतना उठना, 4 बजे उठना, और 5 मिनट में फ्रेश होकर 4-5 से 5-5 तक मैथ पढ़ूंगा, 5-5 से 7-5 केमिस्ट्री पढ़ूंगा, बीच में नहीं 5 मिनट बहुत है भाई साहब बीच में घूमने के लिए, बस फिर इतना करूंगा, फिर ऐसे, और पूरा 24 घंटे का खाका खींचते थे एकदम। और बड़े जो अनुभवी थे वो सलाह देते, अरे इसमें आधा घंटा गैप कर दे यार बीच में, 2 क्लास। अरे नहीं वैसा 15 मिनट बहुत है, 10 मिनट। एक दिन चलता वो बड़ी मुश्किल से, फिर दूसरे दिन मन कहता, अरे यार ऐसा है, वो दोस्त जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, अपने तो अभी आते हैं 15-20 मिनट में गोलगप्पे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 4:15 की जगह 4:30 से पढ़ लेंगे यार, थोड़ा जल्दी पढ़ लेंगे। बुद्धि कहती है नहीं यार, कल ही तो बनाया है, तोड़ना नहीं है तेरे को, है ना। या सुबह उठना है मान लो, तो मन कह रहा है, अरे यार कितनी बढ़िया नींद आ रही है, एकदम बढ़िया यार, रजाई में आनंद आ रहा है। बुद्धि कह रही, उठ, तेने कल कहा था ना 4:30 बजे उठना। अब दोनों मन बुद्धि आपस में बात कर रहे हैं। वो तो कह रहा है तू उठ, और ये कह रहा है नहीं यार बहुत, बोलो कौन जीतता है। तो ये मन को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। ये मन की एक क्वालिटी है। शास्त्र में कहा, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन यदि सध जाए तो भगवान से मिला देगा, इतना तगड़ा है ये। और यदि सधा नहीं तो इतना पतन कर देगा ये बिल्कुल खत्म कर देगा ये मनुष्य जीवन को। तो भगवान ने एक चैप्टर गीता का पूरा किसको दे दिया, मन को दे दिया। तो आइए अब हम मन को देखते हैं। तो ध्यान योग करने से पहले ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। जब ध्यान योग होगा, इन 5 चीज़ों पे तो चर्चा कोई करता नहीं है आजकल के ध्यान योग कराने वाले, और आँख कान नाक में पिचकाते रहते हैं। वैसे ही गीता में तो बताया कि ध्यान करना है तो पहले ये 5 पकड़, ये बेसिक तैयारी है ना। योगी युंजीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी युंजीत सततम। देखिए, एक तो हम जब किसी भी चीज़ में लगे ना, तो थोड़ा सा एक दृढ़ निश्चय करें तो सतत रूप से लगे रह सकते हैं। अभी जैसे गीता सुनते ही हो सकता है किसी को नींद आए, या ऐसा लगे क्या हो रहा है, ये क्या बातें हो रही हैं सुबह से,
क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि मन को सुनने की आदत नहीं है। मन को जैसी आदत है जो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, अलाना फलाना, निंदा रस, ये करना वो करना, उसमें मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है। तो सततम तभी रहेगा जब हम मन को इसकी चट लगाएंगे थोड़ी सी। मन की एक आदत है, एक बार ये आसानी से कहीं लगता नहीं, लेकिन ये लग जाए तो फिर आसानी से हटता नहीं। तो इसको टेस्ट नहीं है तो इसको कह तू लग बेटा गीता में, लग 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 लग, तो थोड़ा महीने 2 महीने धक्का मुक्की होगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो सततम हम लगे रहें, इसके लिए स्वामी जी ने फार्मूला दिया कि यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो हमारा मन इधर उधर जाता नहीं है। ये देख लो आप, कभी आपको ऐसा मन में, कभी घर में कोई काम हो करना, ये फटाफट भाई बच्चे आ रहे हैं ये करना है, तो उस समय मन अपने आप सध जाएगा, है ना। तो दृढ़ निश्चय कर लें फिर मन जाएगा नहीं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, एकांत में रहने की आदत डालें मन को, है ना। किसमें? एकांत में। एकांत क्या है? गीता का एकांत थोड़ा अलग है भाई। गीता का एकांत 1000 आदमियों के बीच में भी घट सकता है। एकांत मतलब एक के अलावा सबका अंत। जिस दिन हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्म प्राप्ति हो गया, एक लक्ष्य हो गया, ये लग गया कि यार ये सब चीज़ें हैं ना, ये कितना ही खा लो, कितना ही कमा लो, कितना ही कुछ कर लो, इससे कुछ नहीं होना जाना, कुछ नहीं होना जाना, इससे नहीं मिलेगी शांति। और ये आज समझ जाएं या थप्पड़ खाने के, हाँ बात समझ जाएं। हाँ, भगवान की माया प्रकृति थप्पड़ देती है हमको। किसी को तो बिना थप्पड़ दिए समझ में आता है, किसी को अलग अलग कैटेगरी है। तो एकांत का मतलब है हम चाहे काम संसार के करते रहें, लेकिन हमारा मन अंदर से भगवान में लगा रहे। अंदर से कब लगेगा? भगवान को अपना मान लें। स्वामी जी कहते हैं गाँवों में कभी वो निकलती है, जुलूस वगैरह निकलता है कभी कॉलोनी में होके, तो माताएं बहनें छत पर खड़ी रहती हैं, और छत पर खड़ी होकर मान लो उनके पति देव या कोई बच्चा है, तो वो कहती हैं देखो 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 वो वाले हैं ना, वो वाले वो हमारे हैं वो। तो इनके कोई 4 कान लटक रहे हैं क्या जैसे तुम्हारे हैं ये? वो भी तो 2 हाथ पैर वाले ही हैं, लेकिन वो अपने होने के कारण वो कैसे देखते हैं? तो वो जो है ना वो पीली शर्ट में वो चिंटू, हाँ वो हमारा है, वो वाला चिंटू। अच्छा, ये वाला चिंटू तुम्हारा? तो इससे सुंदर और तो हैं बहुत सारे। यानी हम जिसको अपना मान लेते हैं तो हमारा मन उसमें लगने लगता है। तो भगवान में मन लगाना है तो भगवान को, हाँ, और मान क्या लो, वो तो हैं ही अपने, वो तो हैं ही अपने। और दूसरा एक चीज़ और बताइए इसमें, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या है? हाँ, वैसे तो अपरिग्रह का जैन धर्म में और बहुत ज़बरदस्त मतलब है, और सामान्य अर्थ तो यही है कि हमारे पास संग्रह नहीं हो, लेकिन बिना संग्रह के गृहस्थ का काम तो चलेगा नहीं। असली मतलब जो है इसमें वो ये है कि चीज़ों में स्वत्व का त्याग। मतलब चीज़ें हमारे पास हैं तो सही, लेकिन वो हमेशा के लिए हमारी, जैसे हम ट्रेन में गए, ट्रेन में हमारा मान लो 2nd क्लास में रिजर्वेशन है, तो ठीक है पहुंच गए। अच्छा, उस सीट को भी हमने आराम से चद्दर बद्दर बिछा दी, अच्छे से सीट है बढ़िया, अच्छे से हम 12 घंटे सोए उस पर, और उसके बाद उतर के चल दिए और बॉम्बे में फिर अपना काम कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो बीच बीच में 2-4 बार याद तो आएगी सीट की, यार कितनी बढ़िया सीट थी यार, है ना, कितनी चौड़ी थी, कितनी गुदगुदी थी, हमको जयपुर से लेके आई, है ना, याद आएगी ना। ये भाई साहब कह रहे आएगी अरे क्यों आएगी? इनको आती होगी भैया, हमें तो नहीं आती है बिल्कुल। आपको आती है किसी को? अरे किसी को ट्रेन की सीट की याद आई थी क्या? बस की सीट की याद आई क्या? भली 12 घंटे बैठ लो, याद थोड़ी आती है उसकी। तो याद क्यों नहीं आती है? इस पे सोचो। हाँ,
हम 12 घंटे रहे उसके साथ ही, उसको सदुपयोग भी किया, सब काम किया, लेकिन फिर भी याद नहीं आ रही है, 1 मिनट नहीं आ रही है। क्यों? हमारे मन में ठोक के बैठा हुआ है कि ये हमारी, बस। तो हम मान लें कि जितना भी ये सब कुछ मिला हुआ है हमको, परिवार, धन, संपत्ति, ये हमारा नहीं है भाई, जा रहा है, जाएगा ही। मान लें तो काम हो जाएगा, और नहीं माने तो लात मार के मनवाया जाएगा। हेलो, ताकत है हमारी कि इसको बनाए रख सकते हैं। ताकत है क्या कि हमारा घर नहीं छूटे, हमारा शरीर नहीं छूटे, हमारे स्वजन संबंधी नहीं छूटे। बोलो ताकत है किसी की हम में से? ये अपरिग्रह ये करेंगे, फिर ध्यान में बैठें। दूसरा, कोई कमांड नहीं दे के बैठे मन में कि दूध का बटन बंद करना है, मोटर चलानी है, ये करना, ऐसा कमांड दे के नहीं बैठे। कमांड देंगे तो ध्यान नहीं होने देगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और वैसे ध्यान की बहुत ज़्यादा बात करने से पहले भगवान ने एक बात और बताई कि ध्यान तो करें, लेकिन पहले इसको भी पकड़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो तो पकड़ ली 5, ये 5 चीज़ें और हैं, 4 चीज़ें और हैं। क्या हैं? ये सबके लिए काम की हैं। जल्दी से इनको भी देखते हैं। आइए श्लोक बोले। युक्ताहार योगो भवति दुःखहा। यदि हम योग में लगे हुए हैं, कोई सा भी योग हो, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भगवान कहते हैं दुःखहा, हमारे जीवन से दुख चले जाएंगे, तनाव चले जाएंगे, चिंता चली जाएगी। और यदि ये नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब हम योग नहीं कर रहे हैं, योग में भोग चल रहा है हमारा। तो योग करने के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? युक्त आहार और युक्त विहार। ये सबसे पहली चीज़ है जो आज सबसे ज़्यादा खराब हो गई हमारे परिवारों में। आहार का मतलब, हाँ, लेकिन गीता के अनुसार ये तो ठीक है, गीता के अनुसार ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब है। इंद्रियों से जो भी इनटेक है उसको चेक करें। ये आँख क्या देखना चाह रही हैं? आप पार्क में घूमने चले जाओ, और कहने की बात तो नहीं है लेकिन कहने की बात भी है। बड़े बूढ़े लोग भी भाई जो कहते हैं भाई साहब हमारी गर्दन घूमती नहीं है, और कोई सुंदर स्त्री आ जाए तो ऐसे घूम जाती है, ऐसे बनेटी घूम जाती है। बताओ, वैसे वो कहते हैं वैसे दर्द हो रहा है, यार दर्द होता है, बेटा जरा बाम लगाना, बाम। अब बताओ, तो क्या चाहिए भाई इसको? जरा इसको चेक करो, इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको ये क्या चाहिए है? ये 11 बजे रात को क्या कर रहा है? क्या कचरा देख रहा है? क्या खा रहा है? ये दो इसके 2 लपड़ लगाओ, इसके 4-5। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। इनटेक तो चल रहा है कचरा, 24 घंटे कचरा ही कचरा, कचरा ही कचरा। और कहते हैं भाई साहब हमारा मन नहीं लगता है गीता में। अच्छा, आपको मन नहीं लगता है गीता में? भाई साहब माला करते तो हैं लेकिन मन नहीं लगता। अच्छा, नोटों की गड्डी मन लग जाता है तेरा? हाँ, उसमें लग जाता है भाई साहब। नोटी गड्डी गिन लेता है तू पूरी 100 की? अरे भाई साहब। अच्छा बताओ, आप में से भीलवाड़ा वालों किसी के भी नोटों की गड्डी गिनने में कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कोई है जो 100 की गड्डी एक बार में नहीं गिन पाए? भाई साहब हम क्या करें, 20 गिनते हैं, उबासी आती है, फिर मुश्किल से 15-20 और गिनते हैं, फिर व्हाट्सअप देखने लग जाते हैं, फिर मुश्किल 77, 78, 79, फिर भाई साहब हमारा मन नहीं लगता है, हम छोड़ देते हैं। क्या करें, मन लगता ही नहीं है भाई साहब हमारा। ऐसा है, या पत्नी भी मान लो बीच में बोल दे कि चाय पियोगे क्या? 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83। उधर से कोई आया, भाई साहब हाँ 83, 84, 85, 86, 87, 88, 100। ले बेटा ले, बोलो कितने लोगों ने टांग पकड़ी लेकिन पट्टे ने अपने मन को हिलने नहीं दिया? बोलो। और ये मन ये क्या करता है? वहाँ माला में क्या करता है, गीता में क्या करता है? तो ये बेवकूफ़ी, ये चालाबाजी नहीं चलेगी भगवान के साथ। मन के राजा हैं हम, जहाँ हम मन को लगाना चाहते हैं वहाँ मन लगता है 6 बार। मन को दो कमांड, पढ़ गीता, कर माला,
कर गीता का प्रचार। नहीं करेगा तो बेटा कल तेरे को ना रोटी मिलेगी ना पानी मिलेगी, 24 घंटे तेरे को नो रोटी नो पानी। कर, देखो फिर करता है कि नहीं करता है। इसको राजा बाबू मत बनाओ। अरे भाई सही है क्या बात? तो ये आहार और विहार चेक करो, ये चेक करेंगे तो काम होगा। और मैं पूरे ध्यान योग को यदि समेटूं एक उसमें एक बुजुर्ग थे, 105 साल की उम्र में भी बड़े स्वस्थ थे। तो उनसे पूछा किसी ने कि साहब आप प्रसन्न रहते हो और इतना, तो आपकी सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने 3 शब्दों में जवाब दे दिया, कम खाणो, गम खाणो और नम जानो। कम खाणो, गम खाणो और नम जानो, लो हो गया काम। यानी जितना भूख है उससे कम खाओ, बहुत बढ़िया रहोगे। आज मान लो 4 जलेबी की जगह मैं 1 ही खाऊंगा तो गीता की बातें आएंगी अंदर, और 4 की जगह 8 खाया हो तो मैं झटके खाता रहूँगा मैं यहाँ पे मैं, और 3-4 घंटे बाद पेट नॉर्मल होगा। बताओ, और करते भी हम ऐसा है, जाके भाई फ्रेश होने जा रहे हैं, अरे तो कम खा भाई, बहुत सी बीमारियों से बचेगा, बुढ़ापा बढ़िया कटेगा। किसके लिए कर रहा है? कम खाणो और गम खाणो। हाँ, गम खाओ भाई, गम खाने वाला हाय हाय मत करो, कोई चीज़ नहीं मिली, जैसा जो बट में आए वो बीड़ू बेस्ट मिला है। संसार है ये, रास्ता है, इसमें ऊबड़ खाबड़ चलेगा, अपना ध्यान टिकाए रखो लक्ष्य पे। ऐसा नहीं कि किसी के पीछे पड़ जाओ बिना मतलब में। गम खाणो और नम जानो, हैं तो जिंदगी बढ़िया चलेगी भाई। हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये चेष्टा में है। चेष्टा वो करें जिससे रिजल्ट मिले, अननेसेसरी की चेष्टा नहीं करें। हम 24 घंटे में निरर्थक काम बहुत ज़्यादा करते हैं, चेक करो, बहुत ज़्यादा करते हैं, जिन कामों को करने से कोई लेना देना नहीं है हमारा। और कहते हैं टाइम नहीं है भाई साहब, तो टाइम तो तेरे को वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पहुँच तो सही तू एक बार। वहाँ टाइम ही टाइम है, वहाँ वहाँ कोई नहीं आएगा, वहाँ बस साल में एक बार फूल चढ़ाए रहेंगे लोग बाग। टाइम नहीं है, टाइम कहाँ जा रहा है ये टाइम? ऐसा कौन सा पहाड़ खोद रहा है तू अलग से भाई? नौकरी कर रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा, बच्चे ही तो पाल रहा होगा। ऐसा क्या 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 आसमान में छेद कर दी क्या तेने जो टाइम नहीं है तेरे पास? टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है। चेक करो, युक्त चेष्टस्य कर्मशु, फालतू के काम नहीं करें दुनिया में, हर काम का कोई सेंस हो। चेक करो, आज बताओ हमारे पास मशीन आ गई, सोचो आप, सोचो, ये हमारी मूर्खता है। हम कहते तो पढ़े लिखे हैं अपने आप को। यदि हमारे पास कपड़े धोने की मशीन है, पोंछा लगाने की मशीन है, हमारे पास दुनिया भर की और मशीनें, फ्रिज हैं, तो इससे बोलो हमारा टाइम बचना चाहिए था कि कम हो जाना चाहिए था? तो बचना चाहिए था, तो हमको भगवान के लिए ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए था ना। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इतने सारे आविष्कार होने के बावजूद भी हम परेशान हैं उल्टा, है ना। हाँ, तो समय जो हमने बचाया टेक्निक से, उस समय को हमको सदुपयोग करना चाहिए। और युक्त स्वप्न, युक्त स्वप्न का मतलब है निद्रा यथा योग ले मई, है ना। यथा योग मतलब इसमें भगवान ने देखो युक्त शब्द दिया, कोई इसमें वो नहीं दी क्या कि 4 रोटी खाओ कि 6 घंटा सो, ऐसा नहीं दी। क्यों नहीं दी? हर एक का सिस्टम अलग अलग है हम सबका। तो हम ये ध्यान रखें कि जिस चीज़ से, जितने खाने से, जितने सोने से, जितने से हमारा काम बन जाए, लक्ष्य सिद्ध हो जाए। मुझे पढ़ना है आज रात को, तो मैं उसी हिसाब से खाऊंगा, है ना। तो युक्त शब्द हम करें, तो ये सबके लिए अलग अलग है, दूसरे की कॉपी नहीं करें भाई इसमें, है ना। वो कहानी आपने, मैंने सुना दी क्या पहले आपको? वो एक गधा था, गधा, तो गधे को जाना था दूसरे गांव में, तो एक नदी पड़ गई बीच में। उसने कहा इस नदी को कैसे पार करें यार? तो उसने सोचा यार कैसे करें यार, गधे के बह नहीं जाए हम। तो उधर से ऊँट आया, वो बैठ गया, ऊँट आया, ऊँट पार करके आ गया। वो गधा गया उसके पास, भाई साहब आप आ गए? हाँ हम तो आ गए यार पार करके। अच्छा तो पानी कितना कितना? घुटने घुटने, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ। अब वो गधे भाई साहब चले गए, तो चले ही गए फिर।
तो भाई दूसरे की नकल मत करो दूसरे की नकल मत करो आहार विहार और इनमें। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अवबोधस्य, अवबोधस्य, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको पकड़ नहीं पाते हैं हम। अवबोध का मतलब है अब हम गीता के साधक हो गए, ये जागृति बनी रहे हमेशा कि इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य भोग नहीं है, मान बढ़ाई भी नहीं है, बच्चों का पालन पोषण भी नहीं है। इस मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान की आज्ञा का पालन करना। इसीलिए हमको पैदा किया भगवान ने। ये जागृति रहे, ये जागृति हमारा बहुत काम करेगी। फिर भगवान ने ध्यान योग की विधि बताई जल्दी से, मैं उसको ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। भगवान ने कहा मन को कंट्रोल कर अर्जुन, सनई सनई ऊपर, धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। मन कहीं भी जाएगा है ना, तो ला वहाँ से खींच के ला, फिर लगा, चेक कर कितनी देर में आ रहा है। इसके लिए मैं एक मंत्र देता हूँ आपको, स्वामी जी ने एक मंत्र दिया, इसको अपना लो, ये सबसे बड़ा ध्यान योग है। हे नाथ, मैं आपको इस मंत्र को आज से आप ऐसा करो कि इसको बोलना शुरू करो। देखो कई विद्वान ये कह सकते हैं कि ये क्या मंत्र है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो उन विद्वानों के भी बच्चे यदि उनको तोतली भाषा में कुछ बोलें तो कितना मीठा लगता है उनको। बोलो, अरे आपका बच्चा तोतली भाषा में बोले शुरू में, मम्मी पापा या माँ पा टा कुछ भी बोले, तो बोलो आपको कैसा लगता है? आप थप्पड़ लगा देते होंगे, शुद्ध नहीं बोलता है नालायक, ऐसा करते हो या राजी होते हो? हैं? जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। तो भाई हम भगवान के बच्चे हैं, यदि हम उनको ऐसा कहेंगे बार बार, हे नाथ हे नाथ, तो वो राजी होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो अब चेक करो, ये सबसे बड़ा ध्यान ये हो गया कि मेरे को हे नाथ मैं भूलूं नहीं, ये कितनी देर में याद आया। आपको शुरू में लगे अरे यार मैंने तो सुबह बोला था यार, 3 बज गए, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। बस ये चेक करते रहो कि मेरे को हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ये कब याद आया। भगवान की स्मृति कितनी देर में आई? 8 घंटे में, 6 घंटे में, 4 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में। चेक करना है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो अपने आप को ऐसा करने की ज़रूरत है क्यों आ रही है 6 घंटे, आने दो, बस चेक करना है। सिर्फ चेक करने से कुछ ही महीने में काम हो जाएगा, बस इतना सा काम। अब भगवान ने ध्यान योग बताया तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि महाराज ये ध्यान योग हमारे जचता नहीं है, ज़्यादा नहीं पसंद आया। मन कोई वश में होता है? आपने कह दिया मन को ऐसे कर ले वैसे कर ले, ऐसे होता है कोई? ऐसे नहीं होता। मैं मन को वश में करना असंभव मानता हूं, ऐसा अर्जुन ने प्रश्न किया। तो भगवान ने जवाब दिया, और जवाब कैसे दिया? पहले तो अर्जुन की बात से यश किया, यस डन यार अर्जुन, बात तो तू ठीक कह रहा है। यहाँ भगवान हमको एक टेक्निक दे रहे हैं, यदि बात करनी है आपको, गीता का प्रचार करना है, लोगों से मिलना है, तो इस टेक्निक को काम में लो। कई लोग होंगे वो कहें क्या गीता गीता अपनी, तो उनको एकदम से ख़त्म मत करो, बहस मत करो ज़्यादा, उनसे कहो हाँ नहीं यार बात तेरी सही है यार बिल्कुल, है ना, वो एकदम से यूँ हो जाएंगे भाई साहब। हाँ, तो अर्जुन को भी भगवान ने क्या कहा? हाँ यार अर्जुन तेरी बात सही है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन तू बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मन को वश में करना बहुत कठिन है क्योंकि ये बहुत चंचल है, लेकिन किया जा सकता है। किससे? अभ्यास से। और देखिए गीता में अर्जुन भगवान को जो संबोधन देते हैं और भगवान अर्जुन को जो संबोधन देते हैं उनमें बहुत रहस्य छिपा है। यदि हम इस श्लोक को ही नहीं पढ़ें, सिर्फ भगवान ने अर्जुन को 2 संबोधन दिए, उनको ही समझ लें तो भगवान की पूरी बात हमको पल्ले पड़ जाएगी। क्या बोले भगवान ऊपर? तो क्या बोले? महाबाहो। अरे अर्जुन तेरी बाहु बड़ी बड़ी हैं, यानी तू ऐसे क्या हार रहा है यार, थक रहा है तू, घबरा गया इतने से में ही,
महावाओ, अरे लगा रहे अभ्यास है। चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है 100 बार है, लेकिन क्या है वो, फिर उसकी हार नहीं। जीवन में भगवान यही कह रहे, महावाओ है तू, डर रहा है। यानी मन को वश में करने का पहला उपाय क्या है? अभ्यास, लगातार अभ्यास। ये जो मैंने आपको कहा ये अभ्यास ही है। क्या? अपने आप को किसी सिस्टम में डाल देना। गीता को खुद पढ़ोगे नहीं ज़्यादा समझ में आएगी, भक्तों के बीच में पढ़ोगे, वैष्णवों के बीच में पढ़ोगे, बिल्कुल आएगी, मज़ा आएगा। और अपने मोह को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका सत्संग ही है। लेकिन सत्संग नियमित हो, नियमित समय पर हो तो काम अच्छा करता है। आपको पता है गरुड़ जी भगवान श्री राम को जब नागपाश के बंधन से खोलने गए, नारद जी ने भेजा, तो गरुड़ जी ने भगवान को खोल दिया, राम और लक्ष्मण को। तो गरुड़ जी सोच रहे हमारी तरह, जैसे हम सोचते हैं कि यार ये तो हम आ गए भाई साहब, हाँ जैसे हम सोचते हैं ना भाई साहब ये तो हम थे जो हमने परिवार का पालन कर लिया और अभी भी हम ही कर रहे हैं, डिपार्टमेंट हम चला रहे हैं, बच्चों का पालन हम कर रहे हैं, और यदि हम नहीं हो तो ऐसे ही गरुड़ जी ने सोचा कि भाई साहब हम नहीं होते तो ये तो सारी रामलीला ही खत्म हो जाती। तो उन्होंने ये बात नारद जी से कही। नारद जी ने कहा यार तेरा तो पूरा ही आईसीयू सिस्टम खराब हो गया ऊपर का ही। महामोहे उपजा खग तो ही, अरे खग करोड़ तेरे को मोह नहीं, तेरे को महामोह उपजा। अच्छा महाराज इतनी बड़ी बीमारी लग गई तो लाओ कुछ कोई गोली दवा दे दो, कोई पैरासीटामोल। अरे ये पैरासीटामोल की बात नहीं है, तेरे को आईसीयू में जाना पड़ेगा, तेरा तो ऑपरेशन होगा। हैं ऑपरेशन होगा तो महाराज भेजो फिर आईसीयू में। कि आईसीयू में चला जा, वहाँ काग भुसुंड जी कथा सुना रहे राम की, और वहाँ तू लगातार कथा सुनना, तब तेरा ये मोह दूर। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होए सब संशय भंगा। तो भाई अभ्यास यही है कि हम लगातार गीता से जुड़े रहें। आज आपने देखा परिचय हुआ जब कुछ लोगों ने, हालांकि कम है यहाँ पे, 5% ही है, 10%, कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारी ये चौथी सेमिनार है, ये हमारी 5वीं सेमिनार है। कहा ना, तो नए लोगों को लग रहा होगा कि यार ये मूर्ख टाइप के लोग हैं इनको एक सेमिनार में बात ही समझ में नहीं आई। हमको तो सुबह की सेशन में पकड़ लिया हमने तो बात भाई साहब, उसके बाद तो हम कमरे पे सो भी आए और ये मूर्ख लग रहे हैं घिसने भट्टा। और कई तो हमको मिले होंगे हम 4 साल से गीता पढ़ रहे हैं। अरे क्या है यार, हमने तो 1 साल में पढ़ के फेंक दी, हाँ जूस निकाल के पी गए हम तो, तुम्हारी नहीं आई समझ में अब तक। तो भाई लिख लो किताब में, यदि गीता 1 साल पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की इच्छा नहीं हुई तो मूर्खराज हम हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आने का कसौटी यही है कि उसको बार बार पढ़ने की, बार बार सुनने की इच्छा जागृत हो जाए। ऐसी इच्छा जागृत हो रही है, इसका मतलब फिर तो हम ठीक पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं। ये अभ्यास है, ये अभ्यास है। अभ्यास से मन कंट्रोल होगा, लेकिन साथ में एक बाड़ और चाहिए, वैराग्य। वैराग्य क्या है भाई? जहाँ हमारा मन लगा जा रहा है संसार में, जहाँ भी जा रहा है, जिसमें जा रहा है, वहाँ से हटा के इसको किस में लगा देना? भगवान में लगा देना। यही है वैराग्य का मतलब, असली मतलब यही है वैराग्य। वैराग्य वैसे तो हमारा मन कहीं हटेगा नहीं संसार में से, मुश्किल है, नहीं हटता है। हाँ एक काम कर सकते हैं, इसको काम की जगह राम में लगा दें तो अपने आप काम हो जाएगा, ऐसा भगवान ने कहा है ना। फिर अर्जुन ने दूसरा प्रश्न किया कि चलो महाराज अब ध्यान योग हम करते हैं आपके कहने से, लेकिन ऐसा हो कि हम संसार से हट गए, परिवार से हट गए, भोगों से हट गए और आपकी माला जप रहे हैं, आपका ध्यान कर रहे हैं और आप भी नहीं मिलो और इधर से तो हमारा टिकट कट ही गया, तो हम बीच में त्रिशंकु तो नहीं हो जाए हैं? दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। हाँ कई लोग कहते हैं तो भाई साहब हम गीता पढ़ तो लें, फॉर्म भर तो दें,
लेकिन मान लो भगवान नहीं मिले और इधर से भी हमारा टिकट कट गया तो ये द्वंद्व हमारा भी है सबका। हम क्या चाहते हैं, ये भी चलता रहे भाई साहब, ये इस नाव में भी हमारा पैर बना रहे और इसके संग हमको ये वाली नाव भी दे दो आप। अरे चौड़े हो जाएंगे पैर, दिक्कत हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, एक ही नाव में रहा जाता है। यही कह रहे हैं भगवान, अर्जुन से कह रहे हैं भगवान सुन, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। यदि तू आध्यात्मिक क्षेत्र में चला, गीता पढ़ने में चला, भजन में चला, एक नाम तेरा व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरा कल्याण होगा, तेरा पतन हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा। तेरे को लग सकता है ऐसा कि मेरा पतन हो रहा है, थोड़े समय के लिए डेविएशन भी हो सकता है, लेकिन तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। कितनी बड़ी बात भगवान ने बोली। ये श्लोक मुझे इस गीता में सबसे ज़्यादा प्यारा है। क्यों? इस भाव के कारण। भगवान इसमें ऐसा एश्योरेंस दे रहे हैं, अर्जुन जो मेरी तरफ चलेगा ना, जो मेरी बात मानेगा अर्जुन, उसका कभी भी दुर्गति नहीं होगी, उसका पतन नहीं होगा। ये बात भगवान ने यहाँ कही है गीता में। पार्थ नैवेह नामोत्रे विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। नैवेह नामुत्र, ना तो यहाँ पतन हो और ना ऊपर पतन हो, कहीं पतन नहीं हो। और अर्जुन सुन, जो मेरी तरफ चलता है उसका कभी भी दुर्गति संभव ही नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। इसलिए मैंने कहा ना, यदि हम गीता पढ़ रहे हैं, मैं तो अरुण शर्मा जी को बहुत बहुत हृदय से मेरा बहुत आभार है भाई। इनका जीवन में अब देख रहा हूँ, पुष्कर में तो मुलाकात हुई थी अच्छे से, लेकिन ऐसी नहीं हुई। इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है राष्ट्र के लिए, देश के लिए। और इस सेमिनार के लिए भी हमने नहीं कहा इनको, हमारे पास समय ही नहीं, हम नहीं कहते किसी को भी सेमिनार के लिए। हमको कोई कहे कि आप आओ तो हम डेट देते हैं, हमारे पास नहीं है टाइम। आप ये मत सोचना हम आपके पीछे पड़ेंगे ना, इन्होंने खुद नहीं। और ये भगवान की कृपा ही हो सकती है। मैंने तो उस समय थोड़ा सोचा तो था कि पहली बार कोई सेमिनार में आ रहा है और वो इतना डिसीजन ले रहा है कि मैं गुलाबपुरा में साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को जाना है, मेरे को अपने घर में जो है ये सेमिनार करानी है। अब आप सोचिए, जो और खुद भगवान में लगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो औरों को भगवान में लगा दे वो उससे भी ऊंची बात है भाई, उससे भी ऊंची बात है। ये असली बात है, ये असली बात है। क्यों? गीता की कोई बात किसके जीवन में कैसे काम करेगी ये कोई नहीं जानता है, ये वही जानेगा। और वो भी हो सकता है 20 साल बाद जाने, ऐसे हमें अनुभव आते हैं। एक बच्चा गीता की एक बात सुन ले, हो सकता है वो 20 साल बाद उसके एज इट इज काम आए। इतनी जबरदस्त है गीता की बात। ये नष्ट नहीं होती है ना, नेवर नेवर, ये नष्ट नहीं होगी। भगवान वही बात कह रहे हैं। अब भगवान हमको खींच खांच के अब ला रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए तू योगी हो जा। ये भगवान ने पहली बार अर्जुन को कमांड दिया, आज्ञा दी कि तप से भी, ज्ञान से भी और कर्म से भी ऊंचा कौन है? योग। ओहो, योग है, हाँ योग है भाई। इस पे हम करेंगे चर्चा कल, है ना, सुबह फ्रेश मूड में चर्चा करेंगे और यहीं से लेंगे। फिर 7वां अध्याय जाएगा आगे, उसकी आधारशिला यही है। इसलिए मैं ये श्लोक कल के लिए छोड़ता हूँ।